घर में एक नया अज़ाब शुरू हो चुका है कि आप जानते हैं कि आपकी मर्ज़ी के बगैर अब कश्यप बीबी उधर रहने शुरू हो गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आपके साथ क्या हो रहा है। मुझे तो बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी इस घर से छुट्टी होने वाली है। जिस पर आप देखेंगे कि शमीम भड़क उठती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। अभी जाके उन लोगों की खबर लेती हूँ और इन लोगों को बताती हूँ कि आखिर इन लोगों ने समझ क्या रखा है और किस तरीके से ये मुझे इस तरह से सबके सामने ज़लील कर रहे हैं। इन लोगों का मैं वो हश्र करूँगी कि ये याद रखेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि लेने के देने पड़ जाते हैं इस औरत को वहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ये अपनी सफाई के लिए वहाँ पे जाती है और बड़े ही फ़ख्र और ठाट बाट के साथ जाकर बोलती है कि चचा जान, मेरे साथ आप लोगों ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। जिसको सुनकर चचा जान मज़ीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है। बेशक मुझे कश्यप ने कोई बात नहीं बताई, लेकिन इतना तो मुझे अंदाज़ा ज़रूर है कि सारा कुछ किया धरा तुम्हारा है और तुमने ही ये सब कुछ किया है। पहले ही मैं तुम्हारी प्लानिंग को समझ गया था, लेकिन अब मुझे इस बात का यकीन हो चुका है कि सब कुछ तुमने किया है। मुझे तुम्हारी किसी बात पे अब कोई भी यकीन नहीं रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि भड़क उठता है ताया जान और कहता है, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी बेटी के बारे में इस तरह की होलनाक बातें सुनकर मेरा दिमाग फट जाएगा। अरे ये वही शमीम है जिसने आप लोगों का भला चाहा और आपकी बेटियों को अच्छी जगह पे लगा दिया, लेकिन आप लोगों को तो बिल्कुल अकल नाम की चीज़ नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग खुद शामिल हो इन सारी चीज़ों में। अरे ये सब कुछ नसीब का किया धरा है, लेकिन पता नहीं क्यों आप नसीबों को आगे शमीम के लिए हैं कि शमीम की वजह से ये सब कुछ हुआ। शमीम ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही वो किसी के बारे में कुछ बुरा सोच सकती है। ये बातें अपने दिल से निकाल दें। आपकी टैं टैं बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ये शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मुश्किला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है। आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कश्यप चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, बल्कि बड़े ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूंगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। बेहतरीन ड्रामा सीरियल आपा शमीम की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अपना रंडी रोना पड़ा हुआ है, लेकिन ये औरत यानी कि शमीम आपा अपनी ही डाल के बैठ चुके हैं। शदीद परेशान है कश्यप के माँ बाप इस बात के लिए कि आखिर रज़ा ने क्या किया और कैसे धोखा दे दिया। इतना बड़ा धोखा कोई कैसे दे सकता है। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है और आ जाती है शमीम और पहुंच जाती है अपना दंगा फसाद वहां पे शुरू करने के लिए। आकर कहती है कि चच्ची जान एंड चच्चा जान, गौर से सुनिए मेरी बात। आपने अपनी बेटी की तरबियत किस तरीके से की है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इतनी लंबी ज़ुबान आखिर कैसे किसी को मिल सकती है। जिस पर आप देखेंगे कि उसके चचा जान उसको कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है।
किस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। कश्यप रोकने की कोशिश करती है शमीम को और कहती है कि बाजी ये जगह नहीं इस तरह की बातों की। प्लीज़ शमीम आपा अपनी ज़ुबान को थोड़ा-सा ज़िप कर लें। लेकिन जी कहाँ सुनने वाली है, क्योंकि उसको तो मौके पे चौका मारना होता है और वो समझ रही है कि बस यही मौका है कि सब कुछ ख़त्म कर दे और यानी कि पूरे तरीके से उसका प्लान है कि अपने चचा जान को हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, जिसकी वजह से दंगे-फ़साद आके शुरू कर देती है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ताया जान, क्योंकि वो समझ चुका है कि सायरा की वजह से घर के मामलात काफ़ी ज़्यादा संगीन और परेशान हैं। वो शमीम से कहते हैं कि देखो शमीम, अभी अपना रंडी रोना अंदर मत शुरू करना, ज़रा थोड़ा संभल लेने दो, वक्त आने पे खुद हम बात करेंगे कश्यप के बारे में। तुम मत बोलना, अभी इन बातों को ख़त्म कर दो। लेकिन शमीम कहाँ सुनने वाली है, उसको तो आदत है कोई ना कोई रंग में भंग डालने की, वही काम इसने कर दी है और बड़ी चालाकी के साथ किया है। कश्यप उसको रोकती रहेगी और कहती है कि आप जानते तो हैं कि बाबा जान की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, लेकिन इसके बावजूद आपकी टैं टैं बंद नहीं हो रही है और आप चुप होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन ये शमीम चाहती ही ये है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई नया तमाशा नहीं क्रिएट होता शमीम को सुकून नहीं आता। बस इसका दिल होता है कि आए दिन कोई ना कोई नया मुश्किला रहे और सारा सिस्टम जो है ख़राब होता रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है कश्यप की माँ और कहती है कि परेशान नहीं होना, इन लोगों की बातें बहू बहू करने वाली है और इन लोगों को इनके हाल पर ही छोड़ दो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ताया जान साथ मिल चुके हैं और आकर वही शिकायत कर रहे हैं कि देखो कश्यप को समझाओ। मुझे लगता है कश्यप की तरबियत करने में आप लोगों की काफ़ी कमी रह गई है, आप लोगों ने उसकी तरबियत पे ध्यान नहीं दिया है। काश आप उसकी बातों को समझ लेते और फिर आपको ये दिन ना देखना पड़ता। जबकि ये लड़की इस घर में आई है, हमारे घर का तो हालो बेहाल कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कश्यप चाहती क्या है। पहले देखे कि अब्दुल बारी किसी भी तरह से सेट नहीं है, लेकिन मजाल है कि इस लड़की को कुछ समझ आ जाए। आए दिन कोई ना कोई नया रंग में बंग डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ सायरा ये सब कुछ जान के काफ़ी उदास और परेशान हो चुकी है। शक तो उसको पहले ही इन सब बातों का हो गया था, लेकिन अब ये सब सब सुन के वो अपने आप को कंट्रोल में करना समझ गई है और जान गई है कि नहीं, अब मुझे बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, क्योंकि अगर वो टूट गई अपने बाप को देख के ऐसे मज़ीद परेशान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूँगी, बल्कि बड़ी ही हिम्मत के साथ ये सारा कुछ करूँगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि बाबा जनाब बिल्कुल भी परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इन सब बातों की कोई फ़िक्र नहीं और पहले ही अंदाज़ा था कि ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन आपको परेशान नहीं होता, इन लोगों की बातें सुन के एक कान से सुनें और दूसरे कान से निकाल दें।